की इस वीडियो में हम आपको भागवत गीता के 7वें अध्याय को सरल भावार्थ के साथ सुनाने का प्रयास करते हैं। इस भागवत गीता के 7वें अध्याय का नाम है विज्ञान सहित तत्व ज्ञान। तो चलिए हम इसका श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशय समग्रं यथा याज्ञसिति शृणु। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब उसको सुन जिसे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। ज्ञानम ते हम सविज्ञान मिदं वच्छाम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो नज्ञ ज्ञातव्यमवशिष्यते। अर्थात अब तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कंचिन्मा वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप में साक्षात्कार सहित जान पाता है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्राकृतिरष्टथा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। अपरेयमितस्तज्ञा प्रकृतिं वृद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति यानी माया के अतिरिक्त अन्य चेतना दिव्य स्वरूप परा प्रकृति यानी आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहंकृतसन्न्यस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अर्थात हे अर्जुन, तू मेरी इस जड़ तथा चेतना प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषि। अर्थात हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य द्वारा किए जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अर्थात मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी हूँ। बीजं मा सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अर्थात हे पृथापुत्र,
तुम मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थात, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूँ। ये चैव शक्ति का भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मये। अर्थात, प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजगुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाला समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उसके अधीन नहीं हूँ। त्रिभिर्गुणमये भारवै रैभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिचातानि मामेभ्यः परमव्ययम्। अर्थात, प्रकृति के इन 3 गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को ही जान पाते हैं। दैवी होषा गुणमये मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्थात, यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपरा शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पृहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। अर्थात, मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जानः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, पहला आर्त, दुख से निवृत्ति चाहने वाले, दूसरा अर्थार्थी अर्थात धन संपदा चाहने वाले, तीसरा जिज्ञासु यानी केवल मुझे जानने की इच्छा करने वाले, और चौथा ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च ममं प्रियः। अर्थात, इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामे वानुत्तमागतिम्। अर्थात, यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले होते हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात, अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है और उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। अर्थात, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर
अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छते तस्य तस्याचलां श्राद्धां तामेव विदधात्मयः। अर्थात जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अर्थात वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तब्धवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि। अर्थात परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यक्तमनन्तमम्। अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म देने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजातानि लोको मामजमव्ययम्। अर्थात मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ, इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। देवाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कंचनम्। अर्थात हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वा मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अर्थात हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। अर्थात परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्सं मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अर्थात जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्मा को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरीके से जानता है। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। अर्थात जो मनुष्य मुझे अधिभूत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ अर्थात संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भगवत ज्ञान योगो नाम सप्तमोध्यायः। तो मित्रों, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवत ज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम हरि